हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक के टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नागरिक शास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। तो इस चैनल पर 2025 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, पीडीएफ, हैंड और नोट्स के साथ। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। और भारत और पाकिस्तान का संबंध सविस्तार से वर्णन कीजिए, ये प्रश्न है। इसका जो उत्तर है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1948 में, 1965 में, 1971 में बांग्लादेश, 1999 कारगिल का युद्ध हुआ। अब देखते हैं हमारा कश्मीर मुद्दा। कश्मीर मुद्दा 1947 से 1948। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह 1965 में युद्ध हुआ। जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, कौन? हरि सिंह। और कब हुआ? 1965 में। 1965 में। सियाचिन ग्लेशियर नदी जल विवाद। सिंधु मुख्य नदी मानसरोवर लद्दाख से बनती है, लद्दाख में बनती है। झेलम नदी पाकिस्तान भारत, सतलुज 80 से 20%। रावी ब्यास भारत, सतलुज 80% पाकिस्तान। अब देखते हैं हमारी सर क्रीक की समस्या। इसकी सर क्रीक की समस्या दलदली क्षेत्र गुजरात में है। जो दलदली क्षेत्र है वो गुजरात में है। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या कहता है। सार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सार्क द छेस, SAARC, इसका फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन स्थापना जब हुई थी दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू, और काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। देश हैं 8, और बांग्लादेशी राजधानी ढाका है। जो बांग्लादेश की राजधानी है वो ढाका है। 8वां देश अफगानिस्तान है। 8वां देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान है। और सार्क के सदस्य, देखो मैं बताता हूँ। सार्क के सदस्य सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, तकनीकी उद्देश्य, पर्यावरणीय उद्देश्य, इसके बारे में सविस्तार से लिखना है। जैसे मैं 6 हेडिंग बता रहा हूँ, और आप लोगों को 6 हेडिंग में 5-5 लाइन लिख देंगे तो आप लोगों की 30 लाइन हो जाएंगी। 30 लाइन होने का मतलब एक पेज आप लोगों का लिख जाएगा। एक पेज लिखने का मतलब आप लोगों को 5 से 8 नंबर पूर्ण रूप से दिए जाएंगे। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो 250 शब्द का होता है, और दीर्घ उत्तरीय। और लघु उत्तरीय 125 से 150 शब्द का होता है। और आप लोगों को इन सब हेडिंगों के बारे में अच्छे से लिखना होगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किन्हीं 2 स्थायी तथा 2 अस्थायी सदस्यों के नाम लिखे। जो स्थायी सदस्य अमेरिका और फ्रांस हैं, अस्थायी सदस्य भारत और नॉर्वे हैं। जो स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य अमेरिका फ्रांस है, और अस्थायी सदस्य भारत और नॉर्वे है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इनके अंगों के नाम लिखना है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। महासभा और सुरक्षा परिषद, जैसे इसमें पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का उल्लेख कीजिए या सविस्तार वर्णन कीजिए, तो आप लोगों को इसमें 5 हेडिंग बनाई है, और इसमें 5 ही लाइन आप लोग 5-5 लिख देंगे तो आपको 25 या 23 लाइन लिख जाए, आपका एक पेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
और आप लोग अच्छे से लिख भी लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? वो हेग में है। हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। अब देखते हैं WTO क्या है। जो WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और संचालित करने की विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया। स्थापना 1995 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मानव अधिकारों के क्षेत्र में सक्रिय दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम लिखे। जो मानव अधिकार हैं उनमें दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनका नाम लिखना। तो ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये दो मानव अधिकार के सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। एक है ह्यूमन राइट्स वॉच, एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न दूसरा क्या कहता है। देखते हैं आसियान का फुल फॉर्म क्या होगा। जो आसियान है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ कोस्ट आसियान नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है वह कैसे? स्थापना जो हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? जाकर्ता कहाँ पड़ता है? वो इंडोनेशिया में पड़ता है। इसमें कुल देश 10 हैं। कितने देश हैं? 10 देश हैं। आसियान का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया, जिसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। आसियान का सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? वो सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। आसियान के 10 देश म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आप लोग, ये मेन टॉपिक है। जो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, आप लोग ये जरूर याद करके ही रखना। दाछेस सार्क है में 2 सदस्यों की एवं उनकी राजधानी बताएं। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। हमने इसमें 15 प्रश्न डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आते हैं। जो नहीं आते उन बता दो, मैं एक PDF या नोट्स बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर 2025 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी PDF हैंडराइटिंग नोट्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।